बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम जो मैंने चैप्टर पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर। सो हमने वो हाफ चैप्टर पढ़ा था, हाफ हमने अब पढ़ना है। सो हमने उसमें लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोरोना तक हमने उसको पढ़ लिया था कि इन सम फ्लावर्स स्मॉल आउटग्रोथ्स एंड और लिक्यूल्स आर डेवलप इन अ सर्कल ऑन द कोरोला। हमने पढ़ा था कि कोरोना जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि कोरोला के ऊपर सर्कल फॉर्म में डेवलप होती हैं, उसे हम कोरोना कहते हैं। और कोरोना जो है ये फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अब हमने जो पढ़ना है वो एंड्रोशियम का फर्दर डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के। सो एंड्रोशियम क्या होता है, इज द कलेक्टिव नेम ऑफ स्टेमन। स्टेमन को कलेक्टिव हम जो है वो एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, स्टेमन के मेल ऑर्गन है और इट फॉर्म थर्ड फ्लोर ऑफ द फ्लावर। और ये थर्ड फ्लोर बनाती है। पहली फ्लोरल फ्लावर की वो सेपल्स बनाती हैं, सेकेंड जो है वो फ्लोरल फ्लावर की वो पेटल्स बनाती हैं और थर्ड जो है एंड्रोशियम बनाएगा। अब स्टेमन जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट, ये डायग्राम है, डायग्राम ए, ये एंथर को शो कर रही है। ये जो है ये फिलामेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये जो है वो इसके एंथर है। अब एंथर जो है एंथर एंथर कंसिस्ट, ये एंथर वर्ड है, ये एंथर कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब्स। अब यहाँ पर जो स्टेमन है, सॉरी स्टेमन जो है इसकी दो लोब्स होती हैं एंथर की, ठीक है। और वो लोब्स होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जो है वो ज्वाइन हुई होती हैं, जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और ईच एंथर लोब हैज़ टू लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर्स, जिसे हम कहते हैं पोलन सैक्स। सो एंथर के ऊपर, एंथर लोब्स के ऊपर दो जो है वो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम पोलन सैक्स कहते हैं, और उनके अंदर पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। द राइपेंड एंथर ब्रस्ट एंड रिलीज द पोलन ग्रेन। जब जो है एंथर प्रॉपर ग्रो कर जाता है और राइप हो जाता है तो वो ब्रस्ट कर जाता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। द साइड ऑफ एंथर कंटेनिंग कनेक्टिव इज कॉल्ड बैक। अब वो साइड जो कि एंथर की वो साइड जिसमें कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसे हम बैक कहते हैं। एंड अदर साइड, और दूसरी वाली साइड उसको फेस कहते हैं। सो द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो है वो एंड्रोशियम के लिए यूज़ की जाती हैं। पोलीएंड्रस, अगर जो है सबसे पहली है पोलीएंड्रस। स्टेमन आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जब स्टेमन एक दूसरे से फ्री होंगी तो उसे हम बोलते हैं पोलीएंड्रस। द स्टेमन्स में बी डाइड हो सकती हैं, टेट्रा भी हो सकती हैं, और पेंटा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब पोलीएंड्रस स्टेमन्स जो है वो एक दूसरे से फ्री है। डाइडनमस, अब इस कंडीशन में क्या होता है, स्टेमन्स होती हैं वो फॉरेन नंबर होती है, टू आर शॉर्ट, उसमें दो शॉर्ट होती है एंड टू आर लॉन्ग, और दो लॉन्ग होती हैं, और सारी की सारी प्रेजेंट होती है एक सिंगल व्हर्ल के ऊपर। इसमें एग्जाम्पल आती है ऑसीमम की। नेक्स्ट आती है टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस, इसमें स्टेमन्स होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं, 4 लॉन्ग होते हैं एंड 2 आर शॉर्ट, और दो शॉर्ट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन 2 रूल्स, और वो दो रूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है ब्रासिका और रेडिश की। नेक्स्ट हमने इसकी फॉर्म पढ़नी है एपिपेटैलस। एपिपेटैलस, जब स्टेमन्स होंगी वो पेटल्स में फ्यूज हो जाएंगी तो उसे हम एपिपेटैलस कहेंगे। एपिपेटैलस, पेटैलस मतलब पेटल से, इसमें एग्जाम्पल आती है पोटैटो की। अब एंटीपेटैलस, स्टेमन जो होंगी वो ऑपोजिट ऑफ द पेटल्स। अब स्टेमन जो होंगे पेटल्स की दूसरी तरफ ऑपोजिट होंगी। इसमें एग्जाम्पल आती है जाइजोफस, ठीक है, एक बेरी है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल आती है, नेक्स्ट इसकी फॉर्म आती है एंटीसिपेलस, ठीक है। स्टेमन से जब स्टेमन्स होंगी वो ऑपोजिट होंगी टू द सेपल्स, यहाँ पर मैंने पेटल्स लिखा हुआ है, सिपेलस जो है वो सेपल्स की होती हैं, तो ये स्टेमन्स ऑपोजिट हैं सेपल से। अब है गाइनेंड्रस। स्टेमन जब गाइनोशियम के साथ फ्यूज हो जाएंगी तो उसे हम गाइनेंड्रस कहेंगे। एडिल्फस, अडेल्फस, अडेल्फस की कंडीशन में क्या होता है कि स्टेमल जो होंगी वो यूनाइटेड हो जाएंगी बाय द फिलामेंट, फिलामेंट के साथ। और इट मे बी, और ये जो है वो मोनोडेल्फस भी हो सकती हैं, डाईडेल्फस भी हो सकती हैं, पॉलीडेल्फस भी हो सकती हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है सिट्रस की, कैस्टर ऑयल की। नेक्स्ट हमने पढ़ना है साइनेंड्रस। साइनेंड्रस जो है इसमें पढ़ना है कि स्टीमन जो है वो यूनाइट होती है फिलामेंट के साथ भी और एंथर के साथ भी। और ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि वो सिर्फ फिलामेंट के साथ अटैच होंगी, यूनाइट होंगी, और नीचे वाले में हम पढ़ रहे हैं कि वो फिलामेंट के साथ भी और एंथर के साथ भी यूनाइट हो जाएंगी। इसमें एग्जाम्पल आती है गॉड की, गॉड्स। नेक्स्ट ये की डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई है इन पिक्चर्स, उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। जी, अब हमने पढ़ना है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। अब फिलामेंट जो है वो एंथर के साथ अटैच हो जाता है। ये जो ए डायग्राम है ना, ये एक एंथर और फिलामेंट को शो कर रही है। ये जो
जी, तो हम पढ़ रहे हैं अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट होती है फिलामेंट्स की एंथर के साथ। सबसे पहले बेसिक, फिक्स और इननेट। सो फिलामेंट इज अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। जब फिलामेंट एंथर की बेस पर अटैच होगा तो उसे हम बेसिक फिक्स कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल आती है ब्रासिका की। सेकेंड आती है एडनेट। इन दिस केस नो ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द फिलामेंट एंड द बेस ऑफ द एंथर। एंथर की बेस में और फिलामेंट में कोई ज्वाइन नहीं होगा। फिलामेंट रन अलोंग होल लेंथ ऑफ द एंथर, और फिलामेंट जो एंथर की लेंथ के अलोंग अलोंग जो है वो रन करेगा फ्रॉम द बेस टू एपेक्स, बेस से एपेक्स की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल आती है इसमें बटर कप। इसमें रहता है ड्रोसिव फिक्स्ड। फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर। जब फिलामेंट एंथर की बैक पर अटैच होगा तो उसे हम ड्रोसिव फिक्स कहेंगे, और एंथर जिस कंडीशन में तो वो इमूवेबल होता है, एंथर मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें आती है पैशन फ्लावर। नेक्स्ट आते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल में फिलामेंट अटैच द बैक ऑफ द एंथर एंड एंथर कैन स्विंग ऑन इट। जी, सो फिलामेंट ने एंथर के बैक हाथ अटैच होना है, लेकिन एंथर कैन उसने एंथर जो है वो स्विंग करेगा उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं ग्रासेस। अब ये हमने पढ़ा एंड्रोशियम का। अब हमने पढ़ने हैं गाइनोशियम के डिफरेंट पार्ट्स और गाइनोशियम को डिटेल में। सो गाइनोशियम और पिस्टल दोनों एक ही नाम है। फॉर्म द फोर्थ ग्रोल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की चौथी जो ग्रोल है वो बनाते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो फीमेल ऑर्गन है, और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है थैलामस, और इट ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ द थैलामस। थैलामस जो है उसके सेंटर में होता है ये। इट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पल। इस पे एक या एक से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज कार्पल्स में रिमेन फ्री, और वो कार्पल्स होते हैं वो फ्री रहते हैं एक दूसरे से, और दे में फ्यूज टू फॉर्म कंपाउंड पिस्टल। जी, फ्री भी हो सकते हैं और कम वो फ्यूज भी सकते हैं। जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो उसमें जो पिस्टल्स होंगी वो कंपाउंड होंगी। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स। अब कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, बेसिकली ओवरी जो होती है वो स्वालन पोर्शन होता है। ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो सी डायग्राम है ये शो करती है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कार्पेल के स्ट्रक्चर को। जो ओवरी है ये स्वालन पोर्शन है, उसके ऊपर स्टाइल प्रेजेंट है, उसके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने ओवरी को पढ़ना है कि ये बेसल है, मतलब बेस प्रेजेंट है, स्वालन पोर्शन है कार्पेल का। इट इंक्लूज वन और मोर चैम्बर्स और लोक्यूलाई। इसमें एक से ज़्यादा चैम्बर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरी, ओवरी के अंदर चैम्बर्स होंगे, और उन चैम्बर्स के अंदर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब हमने पढ़ना है स्टाइल का। स्टाइल जो है ये सिलेंडर स्टार्क, ये डायग्राम देखेंगे, सिलेंडर स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये टॉप की तरफ रेस करता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी से रेस करके टॉप की तरफ जाता है। इट कंटेन स्टाइलर टिश्यू। अब ये स्टाइल है वो स्टाइलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और ये अंदर से हॉलो होता है। इट्स सेंट्रल किनाल इज कॉल्ड स्टाइलर किनाल। इसके अंदर जो किनाल होती है उसे हम स्टाइलर किनाल कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्टिग्मा। टॉप ऑफ द स्टाइल, स्टाइल के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं। पोलन ग्रेन्स यहाँ से इंटर होते हैं इसके अंदर, स्टिग्मा से स्टाइल तक जाते हैं, स्टाइल से फिर ओवरी तक जाते हैं। ओवरी के अंदर जो है वो फिर ओव्यूल्स के साथ जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर पोलिनेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब एवोल्यूशन ऑफ कार्पल। कार्पल, इनके बारे में एवोल्यूशनरी जो है वो थोड़ी पढ़ते हैं कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे अराइज हुए। सो इट इज़ बिलीव दैट कार्पल इज मॉडिफाइड फोलिएज लीफ। ये बिलीव किया जाता है कि कार्पल एक मॉडिफाइड फोलिएज लीव है। फोलिएज लीव वो ऑर्डिनरी लीव जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, द लीफ फोल्डेड। अब लीफ फोल्ड होगा, इट्स टू एज फ्यूज। जब ये फोल्ड होगा इसके दोनों एज आपस में फ्यूज होंगे एंड मीट टुगेदर, बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे। दिस लाइन ऑफ यूनियन इज कॉल्ड वेंट्रल। ये वेंट्रल जो है वो स्ट्यूर लिखा हुआ है, वेंट्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डोर्सल स्ट्यूर। जी, वेंट्रल स्ट्यूर बनेगा। ठीक है, जब दो एज जो आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो वो वेंट्रल स्ट्यूर बनाएंगे। जब दो ऑपोजिट साइड्स आपस में फ्यूज होंगी तो उसे डोर्सल स्ट्यूर बोलेंगे। सो द बॉर्डर ब्रॉड लोअर पोर्शन ऑफ द फोल्डेड लीव्स फॉर्म अ ओवरी। अब उनका जो ब्रॉड पोर्शन होगा जब लीव का फोल्ड हो जाएंगे तो वो ओवरी बनाएंगे। द इलोंगेटेड एपिक्स, ऊपर जो इलोंगेट उसका जो इलोंगेट पार्ट होगा, अपर वाला एपेक्स मतलब टॉप की तरफ जो पार्ट होगा उसे स्टाइल बोलेंगे, और स्टाइल के ऊपर जो स्टाइल स्लाइटली स्वेल हो जाएगा और वो स्टिग्मा बना देगा। So placenta develops along the ventral stir in the on the inner surface of the wall of the ovary. जी, ओवरी के अंदर जो है वो प्लेसेंटा डेवलप करेगा, और उसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर जो है वो ओव्यूल्स अटैच होगा प्लेसेंटा के अंदर।
इन 2 रोज, 2 रोज के अंदर। अब हमने पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स फॉर गाइनोशियम। गाइनोशियम के लिए जो डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है कि गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल। जब गाइनोशियम जो है उसमें सिंगल कार्पेल होगा तो उसे मोनोकार्पेलरी, मोनो का वर्ड सिंगल, कार्पेलरी का कार्पेल से। सो इसमें एग्जाम्पल आती है पी की। नेक्स्ट आते हैं बाई कार्पेलरी, मतलब इसमें बाई दो, कार्पेलरी कार्पल, 2 कार्पल होंगे जब इसके अंदर गाइनोशियम के अंदर। सो द कार्पल्स में बी फ्री और फ्यूज। अब वो कार्पल फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है पोटैटो की। पोली कार्पेलरी, पोली का मतलब होता है मैनी, कार्पेलरी का मतलब होता है कार्पल। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री और फ्यूज कार्पल। अब इसमें जो कार्पल होंगे वो फ्री होंगे और ज़्यादा मैनी होंगे। फ्यूज भी फ्री हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें सिट्रस की एग्जाम्पल आती है एपोकार्पस। अब गाइनोशियम जो है हैज़ मोर देन वन फ्री कार्पल। अगर एक से ज़्यादा उसका कार्पल फ्री होगा तो उसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। इसमें बटरकप की एग्जाम्पल आती है और साइन कार्पस। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फ्यूज्ड कार्पल। अब गाइनोशियम जो है उसमें एक से ज़्यादा फ्यूज्ड कार्पल्स होंगे, मोर देन वन फ्यूज्ड कार्पल्स। फ्यूज का ऊपर वाले में फ्री कार्पल थे, नीचे वाले में फ्यूज कार्पल्स हैं। सो बीस फ्यूज कार्पल्स फॉर्म कंपाउंड ओवरी। अब जब कार्पल फ्यूज हो जाएंगे तो ये कंपाउंड ओवरी बनाएंगे। इन सम केसेस ओनली ओवरीज आर यूनाइटेड। कुछ केसेस में सिर्फ ओवरीज यूनाइट होती हैं। बट स्टिग्मा एंड आर फ्री लाइक कॉटन। स्टिग्मा जो वो कॉटन की तरह बिल्कुल फ्री होता है। इन सम केसेस ओवरी एंड स्टाइल आर यूनाइटेड। ओवरी और स्टाइल दोनों यूनाइट होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। और कुछ केसेस में ओवरी, स्टाइल एंड सिग्मा ये सब जो है वो यूनाइट हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आती है सिट्रस की। ये हमने साइन कार्पस पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स पढ़ी। अब हमने पढ़ना है प्लेसेंटेशन कि प्लेसेंटेशन क्या होती है और प्लेसेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम। सो सबसे पहले प्लेसेंटेशन क्या होती है। द कुशन लाइक रिजेस इनसाइड द ओवरी ऑन ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच। प्लेसेंटेशन एक मतलब कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर ओवरी के अंदर होता है ये प्लेसेंटेशन। और उसकी प्लेसेंटा, बेसिकली प्लेसेंटा क्या होता है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर जिसके साथ ओव्यूल अटैच होता है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। सो प्लेसेंटा क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुशन और लाइक रिजिज होती हैं बेसिकली, जिसके अंदर ओव्यूल अटैच होता है और उसकी अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। दीज आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटाज। अब मार्जिनल भी हो सकती हैं, पैरेटल भी हो सकती है। मार्जिनल क्या होती है, इन दिस केस प्लेसेंटा इज ए फॉर्म अलोंग द फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द ओवरी। ओवरी की मार्जिन जब फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज हो जाती हैं तब वहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म होता है। उस कंडीशन को मार्जिनल कहते हैं। अब ये गाइनोशियम जो होता है इस मोनोकार्पेलरी, गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, पॉलीकार्पेलरी और एपोकार्पस भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल है केशिया की। नेक्स्ट आती है पैरिटल। इन दिस केस, इस केस में ओवरी इज कंपाउंड, ओवरी कंपाउंड होगी मतलब कि उसमें कार्पेल फ्यूज होंगे और यूनिलोक्यूलर, उसमें सिंगल चैम्बर होगा। द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द कार्पेल स्वेल्स अप टू फॉर्म प्लेसेंटा। अब कार्पेल के मार्जिन जो है वो यूनाइटेड है, मतलब कंपाउंड है, तो उसका मतलब है वो स्वेल करेंगे और प्लेसेंटा बनाएंगे। अब ओव्यूल्स अटैच और उस प्लेसेंटा के अंदर जो ऊपर जो है वो ओव्यूल्स अटैच हो जाएंगे। Sometimes fused margins of the carpels grow inward to form incomplete septa। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फ्यूज मार्जिन होता है कार्पेल का वो इनसाइड अंदर की तरफ जो है वो ग्रो करता है और इनकम्प्लीट सेप्टा बनाता है। सेप्टा चैम्बर को कहते हैं। इट डिवाइड्स ईच ओवरी इनटू नंबर्स ऑफ इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स। और वो क्या करेगा, हर ओवरी को डिफरेंट इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगा सेप्टा। सो द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सरफेस ऑफ द सेप्टा। और उस सरफेस के ऊपर, सेप्टा के ऊपर जो है ओव्यूल बॉर्न करेंगे। इसमें एग्जाम्पल है कुकम्बर की। अब ब्रासिका में क्या होता है, प्लेसेंटेशन जो होती है वो पैरिटल होती है, पेराइटल या पेराइटल। इट हैज़ बाई कार्पेलरी ओवरी, मतलब बाई कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी मतलब मोर देन 2 कार्पेल्स होंगे इसमें ओवरी के ऊपर। सो दिस कंपाउंड ओवरी बिकम बाइलोक्यूलर, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इसमें जो सेप्टम बनेगा ना वो फॉल्स बनेगा। नेक्स्ट आता है एक्साइल। एक्साइल प्रेजेंटेशन। इन दिस केस गाइनोशियम इज पोलीकार्पेलरी। गाइनोशियम जो है वो पोलीकार्पेलरी है जिसका मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्पल्स हैं। और एंड साइन कार्पस, साइन कार्पस मैंने पता था कि वो फ्यूज होंगे, ठीक है। कार्पल जो हैं जब वो फ्यूज होते हैं, जो हमने देखी साइन कार्पस मैंने पढ़ा था, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 फ्यूज कार्पल्स। उसको साइन कार्पस होगी, पोलीकार्पेलरी होगी,
फ्यूज हो मतलब फ्यूज कार्पल जो मिसाइन कार्पस गाइनोशियम होगा। सो फ्यूज मार्जिन जो होंगी कार्पल की वो इनवर्ट की तरफ ग्रो करेगी सेंटर ऑफ द ओवरी, ओवरी के सेंटर में की तरफ जो है इनवर्ट ग्रो करेगा कार्पल। सो कंपाउंड ओवरी बिकम मल्टी लोक्यूलर, और ओवरी जो है वो मल्टी लोक्यूलर बन जाएगी। मल्टी मतलब मैनी लोक्यूलर मतलब लोकाई और चैम्बर्स। सो द मार्जिनल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कार्पल्स फ्यूज। अब जितने भी जो प्लेसेंटा होगा, जो मार्जिनल प्लेसेंटा होंगे वो सारे फ्यूज करेंगे सेंटर में टू फॉर्म आ एक्साइल प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंट्रल एक्सिल, मतलब एक सेंट्रल एक्सिल बनाने के लिए वापस में सेंटर में फ्यूज काट जाएंगे। ओव्यूल्स आर अटैच ऑन दिस सेंट्रल एक्सिस, और उसके ऊपर जो है ओव्यूल्स जो है अटैच होना शुरू हो जाएंगे सेंट्रल एक्सिस पे। इसमें एग्जाम्पल आती है यूफोर्बिया की और पोटैटो की। समटाइम्स अ नंबर ऑफ फॉल्स सेप्टा आर फॉर्म्ड, इसमें भी कुछ केसेस में फॉल्स सेप्टा बन जाता है। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोक्यूलर इन द ओवरी। जी, लोक्यूलर के नंबर इंक्रीज होने की वजह से फॉल्स सेप्टा बन जाता है। अब ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं। सबसे पहले जो ए डायग्राम है ये मार्जिनल को शो कर दिया। ठीक है, मार्जिनल इन एलएसबी, मार्जिनल इन ट्रांसेक्शन ट्रांसफर सेक्शन कटिंग। तो ये ए वाली डायग्राम जो है ये भी मार्जिनल मार्जिनल को शो कर रही है। ठीक है, सी वाली जो है वो एक्साइल को शो कर रही है, सी वाली एक्साइल को, जिसमें हमें पढ़ाई के फ्यूज हो जाते हैं सेंटर की तरफ। और डी वाली अब हमें फ्री सेंट्रल, हमें डिफरेंट और भी डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है तो इनकी डायग्राम है फ्री सेंट्रल। सो इन दिस केस ओवरी इज कंपाउंड, इसमें ओवरी कंपाउंड होगी, मतलब उनमें सारे कार्पल्स फ्यूज होंगे। ठीक है, एंड यूनिलोक्यूलर, और यूनिलोक्यूलर होगी। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, और ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से बोर्न करेगा अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी की बेस से अराइज करेगा और सेंट्रल एक्सिस पे जाके बॉन्ड करेगा व्यू। सो दे आर नॉट अटैच इन फ्यूज मार्जिन, और ये जो फ्यूज मार्जिन अटैच नहीं होगा इसमें। प्राइम रोज की एग्जाम्पल आती है। नेक्स्ट आती है बेसल। इन दिस केस ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, इस केस में ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर है। इट हैज़ अ सिंगल ओव्यूल, यूनिलोक्यूलर सिंगल चैम्बर है, सिंगल ओव्यूल है अटैच द बेस ऑफ द ओवरी, बेस के। और बेसल है तो बेस पे जो है वो ओव्यूल अटैच होगा। इसमें आती है पोलीगोनम एग्जाम्पल आती है। सुपरफिशियल, इस केस में ओव्यूल इज बोर्न ऑन ऑल इनर मार्जिन ऑफ द कार्पल, ओव्यूल जो है वो बोर्न होगा इनर मार्जिन पे। कार्पल की एग्जाम्पल आती है रश की, पेंडुलस जो है। इस केस में ओवरी जो होगा, ओवरी का हर लोक्यूलस जो है वो उसमें सिंगल ओव्यूल होगा, और ओव्यूल जो है अटैच्ड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, और ओव्यूल जो होगा ना वो ओवरी के ऊपर टॉप पे बिल्कुल अटैच हो जाएगा। इसमें फीनल की एग्जाम्पल आती है असेंडिंग। असेंडिंग वो केस होता है जिसमें ओवरी मल्टी लोक्यूलर होती है, और इसका जो हर लोक्यूल होता है उसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ये ऊपर पेंडुलस की तरह बिल्कुल। और इट इज़ अटैच टू द बेस, लेकिन ये बेस पे अटैच होती है। ठीक है, इसमें जो ओव्यूल है ना वो अटैच है टॉप पे, और इसमें जो है वो बेस पे अटैच होगा। अब टर्मिनल टेक्निकल टर्म्स और या डिस्क्रिप्टिव टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए, स्टिग्मा के लिए, वो है कैपिटेट। स्टिग्मा जो है राउंड होगा, नॉब लाइक होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन स्टिग्मा, बेसिकली ज़्यादातर स्टिग्मा जो है वो राउंडेड और नॉब लाइक होते हैं। ब्रांच, जब स्टिग्मा ब्रांच होगा, ठीक है, बाइफिड ट्राइफिड और बाइफिड ट्राइफिड, मतलब 2 ब्रांचेस होंगी, 3 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, 2 ब्रांचेस आर प्रेजेंट, और ट्राइफिड में 3 ब्रांचेस होंगी। लीनियर स्टिग्मा बिल्कुल लॉन्ग होगा, नैरो होगा। फीडरी स्टिग्मा हेयर लाइक होगा, फीडर लाइक होगा। इसमें पोएसी फैमिली में फीडरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। टेक्निकल टर्म्स फॉर स्टाइल, अब स्टाइल के लिए टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं। टर्मिनल, इन दिस केस स्टाइल अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी, स्टाइल जो है वो ओवरी के बिल्कुल टॉप से राइज करता है। इट अकर इन ब्रासिका, ब्रासिका फैमिली में होता है। लेटरल, इन दिस केस स्टाइल अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द ओवरी, इस केस में जो स्टाइल है वो ओवरी की साइड से राइज करता है। इट अकर्स इन स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी में अकर होता है। इसमें एग्जाम्पल आती है गाइनोबेसिक, इस केस में स्टाइल राइज करता है लोब्स ऑफ द ओवरी, ओवरी के लोब्स के दरमियान में राइज करते हैं। इट अकर्स इन ऑसिमम, ऑसिमम एग्जाम्पल आती है। और नेक्स्ट आती है पेटलॉइड, इस केस में स्टाइल जो होता है वो कलर होता है पेटल्स की तरह, और इसमें एग्जाम्पल आती है कैनापी। ये आगे इसकी डिफरेंट जो है वो शेप्स हैं जो बताई हुई हैं, डायग्राम्स हैं जो ये शो करती हैं इनको, इनकी टेक्निकल टर्म्स को। अब फ्लोरल डायग्राम हमने पढ़नी है। फ्लोरल डायग्राम के फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल, वो डायग्राम जो ये शो करे कि फ्लोरल लीव्स कैसे अरेंज हैं मदर एक्सिस पे
फ्लावर की, उसे हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की स्टडी करने के लिए फ्लोरल डायग्राम बहुत यूजफुल है। हमें पता चलता है फ्लोरल डायग्राम से कि इसमें कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, हर्माफ्रोडाइट है, क्लिनोमॉर्फिक है, ठीक है। सो अब ड्राइंग ऑफ प्लेन्स, इसमें प्लेन्स हम कैसे मेन एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे, मदर एक्सिस को, ओल्ड सेपल्स, पेटल्स। सो इसकी फ्लोरल डायग्राम्स हमने इसको देखनी है कि फ्लोरल डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज अडॉप्टिव फॉर्म ऑफ फ्लोरल डायग्राम। अब ये डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर है जो कि फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने में हेल्प करता है। सबसे पहले ड्राइंग ऑफ प्लेन्स, द एक्सिस ऑन विच फ्लावर इज बोर्न इज कॉल्ड मेन एक्सिस, ठीक है। मदर एक्सिस या मेन एक्सिस कहते हैं जिसपे फ्लावर बोर्न करता है। द साइड ऑफ द फ्लावर्स टुवर्ड द मदर एक्सिस इज पोस्टीरियर साइड। अब वो साइड फ्लावर की जो कि मदर एक्सिस की तरफ होगी वो पोस्टीरियर साइड होती है, और वो साइड जो कि ब्रैकेट की तरफ होगी और मदर एक्सिस से दूर होगी उसे हम एंटीरियर साइड कहते हैं। अ लाइन ड्रॉन अक्रॉस द फ्लावर, और एक लाइन ड्रॉ की जाती है फ्लावर के अक्रॉस, पासिंग थ्रू द मदर एक्सिस टू द एंड सेंटर ऑफ द फ्लावर। अब एक वो लाइन जो ड्रॉ की जाएगी, कहाँ से ड्रॉ की जाएगी, फ्लावर की पास करेंगे मदर एक्सिस से फ्लावर के सेंटर तक, उसे हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन प्लेन। अ लाइन एट राइट एंगल टू दिस प्लेन इज कॉल्ड लेटरल प्लेन, उसे हम लेटरल प्लेन कहते हैं। वो लाइन जो कि राइट एंगल पे ड्रॉ की जाएगी। सो लेटरल प्लेन्स आर कॉल्ड डायगोनल प्लेन्स, लेटरल प्लेन्स को डायगोनल प्लेन्स कहते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर एक्सिस। मदर एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मदर एक्सिस इज इंडिकेटेड बाय अ डॉट। अब फ्लोरल डायग्राम में मदर एक्सिस को हम डॉट से या स्मॉल सर्कल से, ठीक है, शो करते हैं इन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लांट्स अबव द डायग्राम। डायग्राम के ऊपर बिल्कुल हम मदर एक्सिस को डॉट स्मॉल सर्कल से शो करते हैं, ओल्ड सेपल्स और ओल्ड पेटल्स। अब द फ्लावर इज लुक्ड अबव फ्रॉम द अबव। अब फ्लावर जो है उसको देखा जाएगा जब, तो पेटल्स लाइंग जस्ट ऑपोजिट टू द मदर एक्सिस। अगर हम फ्लावर को देखें तो पेटल्स होती हैं वो मदर एक्सिस के बिल्कुल ऑपोजिट हमें नजर आती हैं, इन्हें हम ओल्ड सेपल्स और पेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स आर नोटेड, और उस हम जब एक फ्लावर को ऊपर से देखेंगे तो उसमें हमें कितनी पेटल्स और सेपल्स नजर आएंगे हम उसे नोट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन डायग्राम, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इज स्टार्टेड फ्रॉम ओल्ड सेपल्स और पेटल्स। हम उसको डायग्राम जो है उसको स्टार्ट करेंगे पेटल्स और सेपल से। द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट। अब उसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे कि उसमें अगर एक फ्लावर है, हम उसमें देखा कि उसमें 5 नंबर ऑफ सेपल्स हैं, 5 नंबर ऑफ पेटल्स हैं, तो हम उसको ब्रैकेट से शो करेंगे। द सेपल्स आर शोन इन द आउटर सर्कल, सेपल को हम बाहर की तरफ शो करेंगे और पेटल्स को हम अंदर की तरफ इनर साइड पर ड्रॉ करेंगे। पोलीसेपेलस और पोलीपेटलस कंडीशन इज फाउंड श्योर बाय फ्री हैंड ऑफ द ब्रैकेट्स। अगर पोलीसेपेलस और पोलीपेटलस कंडीशन जो है वो हम ब्रैकेट्स को फ्री, अगर उसको फ्री रखेंगे तो वो हमें पता चलेगा पोलीसेपेलस है, अगर ज्वाइन कर देंगे पोलीपेटलस है वो हमें उसको पता चलेगा कि ये फ्री है। गैमोपेटलस और गैमोसिपेलस कंडीशन जो होगी वो क्या शो करेगी कि ये आप ब्रैकेट्स होती है वो एक दूसरे से लिंक है। जब ब्रैकेट्स हमें ड्रॉ करनी है सर्कल में तो उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास पेटल्स हैं सेपल्स हैं वो फ्री हैं, और जब हम ब्रैकेट को आपस में लिंक कर देंगे तो उससे पता चलेगा कि ये गैमोपेटलस है या गैमोसिपेलस है। इस केस में इम्ब्रैकेटेड एस्टिवेशन होती है, ब्रैकेट्स ओवरलैप भी हो सकती हैं। अब स्टेमन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेमन्स आर रिप्रेजेंट बाय किडनी शेप फिगर। स्टेमन्स को हम किडनी शेप डायग्राम से शो करते हैं। तो इन द केस ऑफ एपिपेटलस कंडीशन में स्टेमन्स होते हैं उसको आर लाइन विद पेटल्स। स्टेमन्स को हम पेटल्स के साथ लाइन करते हैं। इन केस ऑफ, ये हमने एपिपेटलस कंडीशन में किया। अब इन केस ऑफ यूनाइटेड फिलामेंट्स किडनी फिगर्स आर ज्वाइंट बाय सर्कल, उसको हम सर्कल से ज्वाइन कर देते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम जो है ये फ्लोरल डायग्राम है। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखें कि ये जो बाहर वाली है ये ब्रैकेट है, ये ऊपर हमने पढ़ा के मदर एक्सिस को हम एक डॉट से शो करते हैं। इसके बाद ये हमने ये सेपल हमने शो किए हैं ब्रैकेट से, और ये फ्री हैं, ठीक है, ये पोलीपेटलस हैं, और क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने अंदर वाली साइड पे करना है शो, ये ब्लैक है, ये पेटल्स को शो करेगा। सेप बाहर वाली जो ये जो बाहर है ड्रॉन है ये सेपल्स हो, उसके अंदर पेटल्स हैं। पेटल्स के अंदर ये जो हमें किडनी शेप नज़र आ रहा है ये एंड्रोशियम है, और उसके अंदर जो हमें पोर्शन नज़र आ रहा है वो गाइनोशियम है। ये फ्लोरल डायग्राम है, और ये सेकंड डायग्राम में भी सेम यही शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो ये ब्रैकेट्स हैं ये आपस में फ्यूज है, मतलब ये गैमोसिपेलस या गैमोपेटलस है, ठीक है। अब ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है सेपल्स है, तो ये गैमोसिपेलस है। उसके बाद अंदर पेटल्स होती हैं ब्लैक कलर की, ये भी आपस में ज्वाइन है, लिंक्ड है, तो ये गैमोपेटलस है।
और उसके अंदर ये एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम ये जो किडनी शेप है और ये इसके साथ सर्कल्स के साथ लिंक्ड है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर फिलामेंट जो होगा वो उसके साथ लिंक्ड होगा तो वो कंडीशन होगी यूनाइटेड की, ठीक है। और ये हमने पढ़ा। उसके बाद अंदर वाली साइड पे हमने पढ़ा है गाइनोशियम, ये जो इनर साइड होती है गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फ्लोरल डायग्राम है। आप फ्लोरल डायग्राम जो है वो एम्पीराइशियल होती है, थ्योरेटिकल डायग्राम इसको नहीं करना। अब हमने करनी है फ्लोरल फार्मूला करना है। सो द शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अगर हम फ्लोरल फार्मूला वो फार्मूला जो है कि अगर हम पूरे के पूरे फ्लावर को एक छोटे से सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। अब ये डिफरेंट फ्लोरल फार्मूलाज हैं। तो ये हम एक फ्लोरल फार्मूला में हमने जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को शो करना होता है तो हम ऐसे सर्कल बना के ऊपर एरो और सर्कल बना के नीचे प्लस का साइन, ठीक है, मेल और फीमेल। और जो यूनिसेक्सुअल मेल होंगे, मेल्स होते हैं वो एरो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, फॉर्मूले में। और अगर हमने यूनिसेक्सुअल फीमेल को शो करना हो तो हमने सर्कल लगा के नीचे प्लस का साइन, जो प्लस का साइन होता है ये फीमेल को शो करता है और ऊपर एरो वाला साइन जो वो मेल को शो करता है। अब वो फ्लावर्स जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मेल्स होंगे तो उसमें हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, और वो जिनमें हम फीमेल्स को शो करेंगे तो ये। अगर दोनों को शो करना है तो फिर ये दोनों साइंस यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमने सिमेट्री को बताना होता है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम सिमेट्री सर्कल यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे, और उसमें ऐसे प्लेन्स शो करते हैं, ये वाले प्लेन्स हैं। और जाइगोमॉर्फिक में हम सिर्फ प्लस का साइन यूज़ करते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है एक प्लेन में। अब आता है सेपल्स। सेपल्स में हमने कैलेक्स, जो कैलेक्स है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलीसेपेलस में कैलेक्स नंबर शो करते हैं। गैमोसेपेलस में कैलेक्स नंबर, जो भी नंबर, जितना भी नंबर होगा उसका नंबर, मतलब 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, के बाद हम नंबर लगाएंगे। गैमोसेपेलस में भी हम नंबर लगाएंगे लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। ये जो नंबर है ऊपर वाला ये फ्री को शो कर रहा है, और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर है ये फ्यूज को शो कर रहा है कि इसमें जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट हमने है पेटल्स। जी, जब सेपल्स होंगी फ्री होंगी तो उसे हम के सिर्फ नंबर लिखेंगे। जब जब सेपल्स होंगी वो फ्यूज्ड होंगी तो हम के ब्रैकेट फिर नंबर लिखेंगे। नंबर मतलब नंबर, कोई भी नंबर हम काउंट करेंगे ना उसको, नंबर हमारा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी। पेटल्स, अपने पेटल्स में सेम, क्रोला को हम सी से, कैलेक्स को के से, क्रोला को सी से। पोलीपेटल्स मतलब फ्री, जब पेटल्स फ्री होंगी तो सी उसका जो जितना भी नंबर होगा वो उधर लिखेंगे। अगर गैमेट पेटल्स होंगी सी और उसका जो नंबर होगा यहाँ पे लिखेंगे। पेरियांस, कैलेक्स और क्रोला उसको कम्प्लीटली दोनों को एक साथ हम पेरियांस कहते हैं। सो पोलीफाइलस होगा तो पी नंबर फ्री, पेरियान को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और गैमोफाइलस के लिए पी नंबर ब्रैकेट के अंदर यूज होगा। स्टेमन, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम फ्री होगा तो ए नंबर, एंड्रोशियम फ्यूज होगा तो ए ब्रैकेट। अब एपिपेटलस, जब C1A लिखेंगे और उसके ऊपर हम ऐसे सिंबल से लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो एपिपेटलस को शो करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम को जी से। और एपोकार्पस, इसका मतलब है कि एपोकार्पस मोर देन 1 फ्री कार्पल। एपोकार्पस हमने पढ़ा था कि जब उसमें कार्पल ज़्यादा होंगे, फ्री ज़्यादा होंगे। साइन कार्पस, इसमें हमने पढ़ा कि कार्पल फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। और जी के नीचे लाइन होगी तो वो सुपीरियर को शो करेगी, जी के ऊपर लाइन होगी तो वो इन्फीरियर को शो करेगी। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं। फॉर्मूला ऑफ रोज, रोज का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था, प्लस का साइन किसके लिए यूज़ करते हैं, ये सर्कल में जो हमारा जो साइन है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। सो ये जो साइन है ये है एक्टिनोमॉर्फिक का। मेल और फीमेल मतलब बाइसेक्सुअल है, ये ऊपर फीमेल है, नीचे मेल है, नीचे फीमेल, दोनों यू के 5 मतलब कैलेक्स हमारे पास 5 हैं, क्रोला 5 हैं, ठीक है। और ये जो ए वाला जो सिंबल है ये आगे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कैसी हैं, कि गैमोपेटलस हैं या पोलीपेटलस हैं। नेक्स्ट आगे आता है जी। ये जो ए है ये बेसिकली इन्फिनिटी है, ठीक है। 5, अब जो कैलेक्स जो मैंने बताया कि जो सी है वो किसको शो करता है, वो क्रोला को शो करता है। सो 5 क्रोला है, 5 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। अब इसमें एंड्रोशियम वो भी इन्फिनिटी है, गाइनोशियम वो भी इन्फिनिटी है, मतलब हम गाइनोशियम को भी काउंट नहीं कर सकते, एंड्रोशियम को भी काउंट नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा है। सो फ्लोर फार्मूला ऑफ पीपी का फ्लोर फार्मूला ये मतलब कि हमने पढ़ा था, ये वाला जो साइन है ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को शो करता है, ये भी बाइसेक्सुअल है। इसमें कैलेक्स 5 है, क्रोला 1+2
ये जो है वो क्या है, पोली से पैलेस है, पोलीपेटलस हैं, और ये वाला जो है, ये दो जो है ये फ्यूज हैं आपस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो क्या होगा, जब ब्रैकेट के अंदर हम पढ़ते हैं तो वो फ्यूज होते हैं। सो एंड्रोशियम 9 फ्यूज हैं और एक फ्री है, +1, टोटल 10 है, लेकिन 9 फ्यूज हैं और एक फ्री है। ब्रैकेट जो है वो फ्यूज को शो करती है और सिंपल नंबर है वो फ्री को शो करता है। अब गाइनोशियम, गाइनोशियम एक है, ठीक है, लेकिन वो क्या स्पीड है, नीचे लाइन है, तो ये स्पीड को शो करता है। तो ये हमारा जो है वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ फ्लावर चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।